Brought to you by Colgeron All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। इसमें 255 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 111 सीटों के साथ सपा मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। नतीजे आने के बाद जहां एक और पार्टियां अपनी हार जीत का मंथन कर रही हैं, वहीं बदायूं जिले से सपा समर्थक की गजब की शर्त की खबर सामने आ रही है। यहां भाजपा और सपा समर्थक दो किसानों के बीच शर्त लगी थी कि उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। इस शर्त में हारने वाला किसान 1 साल के लिए अपनी जमीन जीतने वाले को देगा। इसके लिए दोनों का शर्त का लिखित नामा भी तैयार किया। गांव के कई लोग गवाह भी बने। अब यही लिखित नामा सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। हालांकि भारतीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे लिखितनामे का कोई कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि धारा 30 के तहत शर्त का करार शून्य होता है। अनोखी शर्त लगाने वाले ये किसान बदायूं जिला मुख्यालय से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर विकास खंड म्याऊं क्षेत्र के गांव विरिया डांडा के रहने वाले हैं। इनमें एक किसान विजय सिंह हैं तो दूसरे शेर अली शाह हैं। विजय सिंह भाजपा समर्थक हैं तो शेर अली का रुझान सपा की ओर है। पिछले दिनों मतदान के बाद चुनावी चर्चा के दौरान इन दोनों के बीच शर्त लगी थी। बताया जाता है कि गांव के लोग शाम के वक्त चौपाल पर बैठे थे। इसी दौरान चुनावी चर्चा शुरू हो गई। विजय सिंह ने दावा किया कि यूपी में एक बार फिर योगी की सरकार बनेगी, जबकि शेर अली का कहना था कि जनता बदलाव चाहती है और केवल सपा की सरकार सत्ता में आएगी। देखते ही देखते बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने हार जीत पर शर्त लगा डाली। आज तक के अंकुर चतुर्वेदी के रिपोर्ट के मुताबिक गांव के प्रमुख लोगों ने दोनों की शर्त के लिए एक लिखित नामा तैयार किया। 12 लोग इस शर्त के गवाह बने। शर्त के मुताबिक अगर सरकार सपा की बनी तो विजय सिंह 4 बीघा जमीन साल भर के लिए शेर अली को दे देंगे और 1 साल के लिए वही उस पर खेती करेंगे। जबकि भाजपा सत्ता में लौटी तो शेर अली 4 बीघा जमीन साल भर के लिए विजय सिंह को दे देंगे। गांव के कुछ प्रमुख लोग इस शर्त के गवाह बने, जिनमें किशनपाल सेंगर, जय सिंह शाक्य, कन्हीलाल, राजाराम, उमेश, राजीव कुमार, सतीश कुमार सहित 12 लोग शामिल हैं। आज तक ने विजय सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हालांकि शर्त जीतने वाले विजय सिंह के भतीजे सोनू सिंह ने बताया कि उनके चाचा ने ये शर्त लगाई थी। सोनू ने बताया कि हमारे पापा और परिवार के लोग उसी रात शेर अली के घर गए थे। इस बात को खत्म करने के लिए शेर अली मान भी गए थे, लेकिन बाद में गांव में ये बात कहने लगे कि शेर अली अपनी बात से पीछे नहीं हटता है, जबान का पक्का है। शेर अली ने तो उस रात के बाद गांव में दूसरी बातें कहना शुरू कर दिया। हम तो बात खत्म करने गए थे। कागज पर भी सब बातें लिखी नजर आ रही हैं, लेकिन शेर अली ने गांव में ऐसा प्रचार करना शुरू किया कि हम शर्त हारने के डर से उसके घर गए थे। फिर हमारे चाचा ने भी शर्त चालू रखी। हमारा बड़ा और संपन्न परिवार है, हम नहीं चाहते थे कि शेर अली का नुकसान हो। शेर अली की 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। यही सोचकर उसके घर गए थे, लेकिन उसने इस बात को गलत समझा। वो शर्त हार चुका है और अहम भी दिखा रहा है। हम शर्त जीतने के बाद भी सब छोड़ देंगे, बल्कि कुछ दे भी देंगे, लेकिन उसे अपना अहम छोड़ना होगा। शेर अली ने आज तक से बातचीत के दौरान शर्त की बात स्वीकार की है। साथ ही ये भी कहा है कि शर्त वाले दिन ही विजय सिंह के भाई उनके घर पर आए थे और कहने लगे कि विजय शराब पीता है, उसकी इस बात को खत्म करो। शेर अली ने बात खत्म करने पर सहमति भी दी। साथ ही ये भी कहा कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिसके बाद उनकी विजय सिंह से शर्त खत्म करने वाले मुद्दे को लेकर फोन पर बात भी कराई गई। शेर अली ने आगे कहा कि अब बीजेपी की सरकार बनने पर उनको शर्त पूरी करने को कहा जा रहा है और जमीन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।